नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। पीसीसी चीफ कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ छिंदवाड़ा के अमरेट तहसील में ब्लॉक कांग्रेस के सम्मेलन में पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कमलनाथ ने पहले तो बीजेपी सरकार को जमकर घेरा, साथ ही कहा कि यहां की जिम्मेदारी आपके कंधों पर डाल रहा हूं, मुझे प्रदेश भी देखना है, इसलिए यहां की जिम्मेदारी आप लोगों पर है। इसी बीच नकुलनाथ ने कार्यकर्ताओं को आपसी मतभेद से दूर रहने की सलाह दी। साथ ही कहा कि कमलनाथ जी पर पूरे प्रदेश में चुनाव की जिम्मेदारी रहेगी और ऐसे में छिंदवाड़ा के कार्यकर्ताओं के लिए मैं उपस्थित रहूंगा। आप सक्रिय रूप से अपनी भूमिका निभाएंगे संगठन की मजबूती करने की। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि कोई ताकत कांग्रेस पार्टी को सफल होने में नहीं रोक सकती। और दूसरी बात यह है कि जैसा कि आप जानते हैं, कमलनाथ जी के ऊपर पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी है, तो वो छिंदवाड़ा जिले को ज्यादा समय नहीं दे पाएंगे। लेकिन मैं चुनाव प्रचार के समय छिंदवाड़ा जिले में ही रहूंगा। आपको जहां मेरी आवश्यकता रहेगी मैं वहां आऊंगा। कईयों से आप में से बहुत सारे हैं जो करीब से नहीं मिल पाते, ये बात सही है। अपने जिले में 2000 गांव हैं और 40 साल से हमारा संबंध है। आपने छिंदवाड़ा की पहचान बनते हुए देखा है। आपने वो छिंदवाड़ा देखा है जहां कोई पैसेंजर गाड़ी नहीं थी, तरह से आपने वो छिंदवाड़ा, वो पतालपुर देखा है। आपने वो छिंदवाड़ा देखा है जहां केवल 2000 गांव में से 500 गांव में बिजली थी, कोई सड़कें नहीं थी। मुझे याद है जब मैं जीप से दौरा करता था अपने उमरेट में, 1 किलो मिट्टी मेरे बदन में लगती थी। पुरानी टाइप की जीप होती थी, हाँ, उसमें मिट्टी बहुत आती थी। तो आप सबसे बीच में आके मुझे खुशी है। मेरे ऊपर पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी है और ये जिम्मेदारी आपको तय करना है। मैं जिम्मेदारी रखूं नहीं रखूं या सीमित रहूं, बताइए। तो ये जो बोझ है, ये बोझ छिंदवाड़ा का, उमरेट का, मैं आपके कंधों पर डालना चाहता हूं। सब सहमत हैं? बहुत महत्वपूर्ण जवाबदारी आज सबके ऊपर है, क्योंकि यदि आप सक्रिय रूप से अपनी भूमिका निभाएंगे संगठन की मजबूती कर। वही लाडली बहना योजना के प्रचार प्रसार के संबंध में अनूपपुर जिला महिला मोर्चा प्रभारी सत्यभामा गुप्ता ने प्रेस वार्ता की है। पत्रकारों से बातचीत के दौरान शिवराज सरकार की लाडली बहना योजना पार्ट 2 के बारे में भी बताया है। वहीं वार्ता के दौरान कांग्रेस पर महिला मोर्चा ने निशाना साधते हुए कहा है कि कांग्रेस पार्टी अपने आप को देखे जहां उनकी सरकार है। देखिए उसके ऊपर से कदम उठाया जा रहा है। यहाँ पे उच्च शिक्षा, उच्च स्वास्थ्य के लिए माने कई डॉक्टरों को बुलाया जा रहा है कि हम लोगों की बहनें कहीं बाहर ना जाएं, यहीं पे स्वास्थ्य लाभ। 20 साल से सरकार है मैडम आप लोगों की, फिर भी डॉक्टरों की नियुक्ति नहीं की जा रही है। तो यहाँ पे कमी थी स्वास्थ्य की, लेकिन अभी आप भी देख रहे होंगे, आप लोग देखते हैं मैडम, केस भी कई ऐसे लेडीजों के जो केस हैं वो हैंडल में हम लोगों के संज्ञान में जो आएगा, हम लोग उस पर कदम उठाया जाएगा। और है ना, अरे उसके लिए हम लोग है ना सरकार से भी बात करेंगे। हर विभाग के डॉक्टर्स हैं, वहाँ हर विभाग के हर डॉक्टर्स हैं। वहीं मध्य प्रदेश के भिंड से एक बड़ी खबर आई है। यहां भारतीय वायुसेना के अचापे हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। वहीं जानकारी के मुताबिक हेलीकॉप्टर नया गांव थाना इलाके के जखमोली गांव के नजदीक सिंध नदी के बीहड़ में उतरा है। आपात लैंडिंग की वजह से हेलीकॉप्टर में आई तकनीकी खराबी बताई जा रही है। हालांकि एयरफोर्स की तरफ से इस पर कोई आधिकारिक बयान भी नहीं आया है। विमान के पायलट व सैनिक पूरी तरह से सुरक्षित है। हेलीकॉप्टर को खेत में उतरा देख आसपास के ग्रामीण एकत्रित हो गए। साथ ही प्रशासन की टीम भी व्यवस्थाओं के लिए मौके पर पहुंच गई है। तो किसी तरह का कोई भी नुकसान की कोई खबर नहीं है। अपाचे की
कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग, जहां तकनीकी खराबी के चलते खेतों में अपाचे को उतारा गया था। हालांकि पायलट और तमाम क्रू मेंबर्स सुरक्षित है, किसी तरह के नुकसान की कोई भी खबर नहीं है। ईगल स्पोर्टिंग क्लब वारासिवनी और जिला कबड्डी संघ बालाघाट ने 27 मई को राज्य स्तरीय सीनियर महिला अंतर जिला कबड्डी प्रतियोगिता 2023 का आयोजन किया गया। बता दें कि आयोजन वारासिवनी में किया गया था, जिसमें मध्य प्रदेश कबड्डी संघ के उपाध्यक्ष और जिला कबड्डी संघ के उपाध्यक्ष राजेश पाठक, जिला कबड्डी संघ के उपाध्यक्ष संजय सिंह कछवा, बालाघाट कलेक्टर डॉक्टर गिरीश मिश्रा, बालाघाट पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। वहीं राजेश पाठक ने कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया है कि 27 मई से शुरू हुई इस प्रतियोगिता का समापन 30 मई को किया जाएगा, जिससे अभिनेता राजपाल यादव और सिंगर सलमान अली के साथ कई गणमान्य शामिल होंगे। प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश की 36 टीमें सम्मिलित हुई, जिससे सागर और इंदौर जिले के प्रतिभागियों के मध्य पहला मैच खेला गया। तो राज्य स्तरीय सीनियर महिला कबड्डी का आयोजन किया गया था, जहां कबड्डी प्रतियोगिताओं 2023 का आयोजन किया गया और 30 मई को प्रतियोगिता का समापन होगा और राज्य स्तरीय सीनियर महिला कबड्डी का आयोजन किया गया था और खिलाड़ियों ने बड़े ही उत्साह के साथ इस प्रतियोगिता में भाग लिया। तो बालाघाट के सर्किट हाउस में बालाघाट विधायक और मध्य प्रदेश पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष श्री गौरीशंकर जी बिसेन ने प्रेस वार्ता आयोजित की, जिसमें बीजेपी जिला अध्यक्ष भाव अग्रवाल और नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती भारती सुरजीत सिंह ठाकुर भी सम्मिलित रही। प्रेस वार्ता में आने वाले बारिश के मौसम के पूर्व होने वाले साफ सफाई अभियान के संबंध में चर्चा की गई, जिसमें विधायक बिसेन ने बताया कि 27 मई से 15 जून तक प्रशासन ने शहर के प्रत्येक वार्डों में टीम बनाकर प्रतिदिन एक वार्डों में घूम कर सड़क और नालियों की साफ सफाई की है। वहीं आने वाले बारिश के मौसम में शहर में जगह जगह जल भराव की समस्या से जनता को ना परेशान होना पड़े। इसके साथ ही उन्होंने शहर की जनता से अपील भी की कि वे अपनी दुकानों और घरों में डस्टबिन जरूर रखें। रात 6 बजे मैं पहुंच गया था और सभी लोगों को खबर करके 7 बजे से हमारा अभियान चालू हुआ, तो 11 बजे चला। उस वार्ड में बहुत से विकास के कार्य में कुछ काम चालू है, कुछ काम चालू होना है। जैसे जो विशेष हमें मुख्यमंत्री का पैकेज मिला था सीएम ऑडिट के तहत 9 करोड़ की राशि पिछले वित्तीय वर्ष में मिली थी, उसमें हमने 2-3 ग्रुपों में काम किया। एक था वार्ड नंबर 1, 2, 4, 6 का एक ग्रुप पैकेज, एक था 28, 32, 33 और 1 और 13 का पैकेज। इसमें 9 करोड़ रुपया विशेष रूप से सड़कों के लिए, सीमेंट काफी सड़कें और नाली के लिए जितना उस पैकेज में कवर हो सकता था उसका वो वैध जी काम कर रहे हैं, उसका भी हमने अवलोकन किया। और दूसरा और ऐसे अत्यंत आवश्यक कौन से काम है जो खबर भगवा घुवारा से है, जहां वार्ड नंबर 1 निवासी राजेंद्र राजपूत और सुनीता राजपूत की बेटी आस्था राजपूत सरस्वती शिशु मंदिर हाई स्कूल की छात्रा है, जिन्होंने 10वीं बोर्ड परीक्षा में 500 से 492 से अंक प्राप्त कर मध्य प्रदेश बोर्ड परीक्षा में मध्य प्रदेश में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। 10वीं में प्रदेश में तीसरे नंबर पर आने पर लोधी समाज जिला अध्यक्ष डॉक्टर आरबी राजपूत आस्था राजपूत के घर पर पहुंचे, जहां उन्होंने उसके पिता राजेंद्र राजपूत को मिठाई खिलाकर फूल माला पहनाकर बधाई शुभकामनाएं दी थी। साथ ही उन्होंने आस्था के उज्जवल भविष्य की कामना भी की। सर, इसके लिए हमारी संस्था की बहन आस्था राजपूत ने जो प्रदेश में तीसरा स्थान प्राप्त किया है, इसके लिए मैं उनके माता पिता और हमारे विद्यालय के जो विषय पढ़ाने वाले आचार्य बंधु हैं, इनका मैं विशेष धन्यवाद करना चाहता हूँ।
उसने 500 में कितने अंक प्राप्त किए? उसने 500 में 492 अंक प्राप्त करके और मध्य प्रदेश में अपना तीसरा स्थान पर। आप क्या संदेश देना चाहते हैं छात्रों को? वैसे हमारी सरस्वती शिशु मंदिर योजना प्रतिभाशाली छात्रों के लिए जानी जाती है और हमेशा हमारे विद्यालय इस क्षेत्र में अग्रणी रहे हैं और मैं ऐसे भैया बहनों का विशेष आह्वान करता हूं और वो हमारे विद्यालय में अध्ययन करते हुए एक गौरव प्राप्त करते हैं और इसके लिए हम सभी भी गौरवान्वित होते हैं। समाज में एक अच्छा संदेश जाता है और उस संदेश के माध्यम से हमारी संस्था जो समाज सेवी है वो निरंतर आगे बढ़ती रहती है। तो छिंदवाड़ा के कला प्रेमियों और संगीत प्रेमियों की प्रतिभाओं को निखारने के लिए पिछले 58 सालों से सालिग्राम विश्वकर्मा अवार्ड का लगातार आयोजन किया जा रहा है और इसी क्रम में अवार्ड 2023 का आयोजन किया जा रहा है। इसी कार्यक्रम का फाइनल 5 जून को राजमाता सिंधिया कन्या महाविद्यालय छिंदवाड़ा में आयोजित होगा। समिति के सदस्यों ने सभी कला प्रेमी और संगीत प्रेमी से कार्यक्रम में उपस्थित होने की भी अपील की है। सालिग्राम विश्वकर्मा अवार्ड 2023 का द्वितीय वर्ष है। इसमें बच्चे गायन, वादन, नृत्य, कथक डांस, वेस्टर्न डांस, सिंथेसाइजर, गिटार, चित्रकला इत्यादि सभी प्रतियोगिताओं में भाग ले रहे हैं और इसके पहले हमारा 15 तारीख को हुआ था और आज है। यह हमारा एक नॉर्मल ऑडिशन है। इसके पश्चात हमारा फाइनल जो है 5 जून को गर्ल्स कॉलेज में हॉल में आयोजित होगा। उसमें जो भी इसमें से बच्चे सेलेक्टेड रहेंगे वह भाग लेंगे और उसी यह दरअसल वसंत उत्सव सरस्वती जयंती संगीत समारोह जिसका ये 58वां वर्ष है, इसी कार्यक्रम के तहत इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। वहीं धार जिला मुख्यालय के बीजेपी कार्यालय पर महिला मोर्चा पीसीयू की मीडिया को बताते हुए कहा है कि स्वयं लाडली वाहन योजना का प्रगति कार्य चल रहा है। वहीं इसको लेकर प्रदेश महिला मोर्चा की कार्यकारिणी सदस्य आरती शर्मा ने बताया कि प्रदेश स्तर पर अब तक 1 करोड़ से भी अधिक महिलाओं के नामांकन हो चुके हैं। वहीं इसी प्रचार धार जिले में 3,80,000 के करीब महिला मोर्चा के द्वारा गांव-गांव और घर-घर जाकर लाडली बहना योजना के बारे में जानकारी देकर इसके रजिस्ट्रेशन के बारे में जानकारी दी गई। धार जिला महिला मोर्चा की अध्यक्ष कुसुम सिंह, जिला महिला मोर्चा की महामंत्री सलोनी श्रीवास्तव आदि मौजूद रही। आज प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल को 9 वर्ष पूरे हुए हैं और हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा लाडली बहना योजना का यहाँ पर एक बहुत अच्छा स्वरूप निकल कर आया है, जो 10 जून को सभी बहनों के खाते में पैसे आएंगे और हमारे प्रदेश में 1,25,38,000 बहनें इस योजना से लाभान्वित हुई है। आपके धार शहर में भी आंकड़ा ना, धार जिले में 3,80,163 बहनें यहाँ पर भी लाभान्वित हुई है और 10 तारीख को 10 जून से इन बहनों के खाते में पैसे आएंगे और इन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि मुख्यमंत्री जी की आप लाडली बहना बनी है। मामला इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र के MR10 ब्रिज का है, जहां मुखबिर की सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया। बता दें कि आरोपियों की तलाशी लेने पर पुलिस ने उनके पास से 1.5 लाख रुपए की 15 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद की है। पूरे मामले को लेकर डीसीपी क्राइम निमिष अग्रवाल ने बताया है कि आरोपी सुरेश इंदौर में ब्राउन शुगर की सप्लाई करता था। अवैध मादक पदार्थ के विरुद्ध जो है ऑपरेशन प्रहार इंदौर पुलिस के द्वारा चलाया जा रहा है और लगातार इसमें हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और इसमें जो है अभी 2 लोगों को पकड़ा गया है, कार्तिक और सुरेश नाम के। इसमें से एक व्यक्ति जो है झालावाड़ जिले का रहने वाला है, वो यहाँ पे सप्लाई का काम करता था, तो उसको भी इस बार पकड़ा गया है।
इन दोनों से जो है लगभग 15 ग्राम, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 1.5 लाख रुपये होगी, तब ब्राउन शुगर पकड़ा गया है। इनसे पूछताछ चल रही है। कोई इनके अपराध पुराने थे इसमें, वो भी हम जानकारी जुटा रहे हैं। निश्चित ही ये जो है इनकी पुरानी ख्याति थी, ये लोग ब्राउन शुगर के धंधे में लिप्त हैं और उसके आधार पर इन पर जो है हमने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई की है। इंदौर में बंटी बबली फिल्म की तर्ज पर बीएससी छात्र अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मिलकर अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और अन्य कंपनियों में महंगे प्रोडक्ट बुकिंग कर कंपनियों से ठगी किया करते थे। तीनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि लाखों रुपए का महंगा सामान भी बरामद किया है। दरअसल मामला भंवरकुआं थाना क्षेत्र का है, जहां पर बीएससी छात्र प्रशांत दुबे अपनी गर्लफ्रेंड आदित्य मिश्रा और एक साथी हर्ष दीक्षित के साथ मिलकर अमेजॉन, फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियों के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। वहीं शिकायत पर पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जहां कंपनियों से महंगे ऑर्डर बुकिंग कर मंगवाते थे और कैश ऑन डिलीवरी के नाम पर पेमेंट करने से पहले डिलीवरी बॉय को बातों में लेकर प्रसाद नीचे आ जाता था। इस दौरान उसकी गर्लफ्रेंड अदिति और हर्ष पैकिंग मैसेज प्रोडक्ट निकालकर साबुन की या फिर अन्य सामान देकर उसे वापस कर ऑर्डर कैंसिल कर देते थे। इस तरह लगभग लाखों रुपए की ठगी की वारदातों को अंजाम दिया गया। लैपटॉप, महंगे मोबाइल फोन और महंगे कपड़े पुलिस ने उनके पास से बरामद किए हैं। है इस प्रकार का सामान बेचने की और इस प्रकार की घटनाएं करने की काफी चैट मिली है, तो अभी विवेचना की जा रही है। इसमें धारा 420, 419 और 467, 468 का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मैं भावना नगर में एक मल्टी में एक बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड एक साथ रह रहे थे, उनका एक दोस्त भी था। ये तीनों मिलकर के एक साथ में ई कॉमर्स कंपनियां फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मीशो और मिंत्रा, इनसे सामान बुक करते थे अलग अलग फोन नंबर से, अलग अलग आईडी बना करके। और पहली बार जब ये सामान बुलाते थे उसके बाद ये अपनी आईडी खुद ही बंद कर लेते थे, सिम बंद कर लेते थे। और जब इनके पास कैश ऑन डिलीवरी का पार्सल पहुंचता था, उस दौरान ये किसी बहाने से जो डिलीवरी बॉय है उसको अपने झांसे में लेकर के फ्लैट से नीचे ले आते थे। तब तक जो आरोपी प्रशांत दुबे है मास्टरमाइंड, उसकी गर्लफ्रेंड और उसका एक दोस्त है हर्ष सिंह, जो ये रीवा के रहने वाले हैं, ये दोनों मिलकर के वो जो सामग्री है खबर मंदसौर के दलोदा से है, जहां रविवार दोपहर करीब 3 बजे भोपाल से नीमच आ रही चौसठ बस मंदसौर जिले के दलोदा के भावगढ़ फंटे पर पलट गई थी। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, वही 19 यात्रियों को गंभीर चोटें आई है। दुर्घटना के बाद सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई और मौके पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। वही सभी घायलों को एम्बुलेंस से मंदसौर रेफर कर दिया गया है। साथ ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मृतकों के परिजनों को 4 लाख रुपए और गंभीर घायल को 50,000 रुपए और सामान्य घायलों को 25,000 रुपए की सहायता राशि की घोषणा की है। लोगों को जिला चिकित्सालय मंदसौर भेजा गया एम्बुलेंस के द्वारा, और ये चार्टर्ड बस थी, रतलाम तरफ से आ रही थी और मंदसौर तरफ जा रही थी। तो रोड के इस तरफ आके पलटी खा गई, क्योंकि ये जो अप रोड से डाउन रोड पे आ गई थी और पूरी तरह पलटी खा गई थी। तो सभी यात्रियों को जिला अस्पताल भेजा चुका है। MP 09FA 9113 नंबर की गाड़ी थी। नरसिंहगढ़ में नकली दूध के मामले में लगातार सामने आ रहे शनिवार को खाद्य और औषधि प्रशासन विभाग की टीम ने 200 लीटर से ज्यादा नकली दूध की खेप पकड़ी है। यह दूध जिले के आगर गांव निवासी सोनू घाट द्वारा नरसिंहगढ़ के चिल्लर प्लांट में लाया जा रहा था। वहीं नकली दूर होने की सूचना पर बाईपास मार्ग पर पहुंची टीम ने दूध की जांच की, तो उसमें मिलावट की प्रारंभिक तौर पर पुष्टि हुई है। जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी शिवराज पावक के अनुसार दूध में सोयाबीन और पाम ऑयल की गंध आ रही थी और एक चिल्लर प्लांट में इसकी जांच भी की, जहां रिपोर्ट में दूध की गुणवत्ता भी फेल हो गई। उसके बाद मौके पर ही 200 लीटर से ज्यादा को नष्ट कर दिया गया।
खबर अनूपपुर जिले के रामनगर से है, जहां 27 लाख रुपए की ठगी की घटना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अपनी सूझबूझ का परिचय देते हुए आरोपी और पैसों को 24 घंटे के अंदर जब्त कर लिया है। वहीं बता दें कि 27 लाख रुपए की धोखाधड़ी के मामले को लेकर शिकायतकर्ता ने बताया है कि वे 30 अप्रैल 2022 को रिटायर हुए हैं, जिसका फंड ग्रेचुइटी CMPF LIC का पैसा उसके सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया खाते में आया था। लेकिन आरोपी युवक ने उन्हें विश्वास में लेकर धोखे से कोई कोर चेकों में हस्ताक्षर कराकर उसके खाते में 27 लाख रुपए निकाल लिए हैं। पुलिस ने शिकायत पर कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर उससे रुपए बरामद कर लिए। ये आवेदक बहादुर बैगा जो इंदिरा नगर राजनगर के निवासी हैं, ये कॉलोनी में मिस्त्री का काम करते थे और पिछले साल 2022 में रिटायरमेंट हुए थे। जिनके रिटायरमेंट ग्रेजुटी का पैसा इनके सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के खाते में आया था और यही राजनगर में रहने वाला जो अनावेदक आरोपी रामजी यादव है, दूध का व्यवसाय करता है और किराना दुकान भी है। इसकी किराना दुकान से जो आवेदक है बहादुर बैगा सामान वगैरह लेते थे, जिसका उसने 3 लाख रुपए हिसाब बनाया था। लेकिन ये रामजी यादव आरोपी ने उस 3 लाख के एवज में आवेदक जो बहादुर बैगा है इनको धोखे में रखकर इनसे चेक लेकर इनके साइन कराकर धोखाधड़ी करते हुए उस 3 लाख के एवज में इनसे 27,62,500 रुपए इनके खाते से अपने खाते में ट्रांसफर कर लिया। खबर सागर से, जहां अध्यापक शिक्षक संयुक्त मोर्चा की संभागीय शिक्षक गोष्ठी में रविवार को अटल पार्क के सामने स्थित एक मैरिज गार्डन में आयोजित की गई। प्रदेश के सागर संभाग में हुई एक बैठक में सबसे महत्वपूर्ण बात ये रही कि इस सम्मेलन में प्रदेश के 5 अध्यापक संघ के पदाधिकारियों और कर्मचारियों ने पहुंचकर इस संगोष्ठी को सफल बनाया है। साथ ही लगातार हो रही बरसात के बावजूद भी संभाग भर से लगभग 3500 अध्यापक इस संगोष्ठी में दूर दराज से पहुंचे। सभी शिक्षकों ने एक स्वर में अपनी विभिन्न मांगों को लेकर विचार मंथन किया और आगामी रणनीति के बारे में भी विस्तृत रूप से चर्चा की है। शिक्षक संघ के प्रांत अध्यक्ष राकेश दुबे ने बताया कि अनुकंपा नियुक्ति, पुरानी पेंशन जैसी हमारी कुछ मांगे प्रमुख रूप से कई बार सरकार के सामने रख चुके हैं और हम सरकार से आशा करते हैं कि जल्द ही हमारी मांगे पूरी होगी। हमने मध्य प्रदेश के 5 बड़े जनाधार वाले शिक्षकों के संगठनों को इकट्ठा किया है और हमारे हर सप्ताह जो है पूरे मध्य प्रदेश के हर संभाग स्तर पर कार्यक्रम होंगे। क्योंकि सागर का अपना एक महत्व है, मध्य प्रदेश के 3 कद्दावर मंत्री यहाँ पर हैं, बहुत जागृत जगह है, इसलिए हमने शुरुआत इसकी सागर से करने का प्रयास किया है और आज हम यहाँ सागर में सब इकट्ठा हैं। इसके बाद अगला कार्यक्रम हमारा रीवा का है, फिर इंदौर का, और आगे बढ़ते जाएंगे। हमारी सबसे बड़ी मांग है कि मध्य प्रदेश के अंदर 2 प्रकार के जो कैडर हैं, एक नियमित शिक्षकों का और एक अध्यापक संवर्ग का, और मध्य प्रदेश की सरकार ने अध्यापक संवर्ग से उसको राज्य शिक्षा सेवा में नियुक्त कर दिया। तो हमारी सबसे बड़ी मांग है कि राज्य शिक्षा सेवा में नियुक्त किए गए अध्यापक संवर्ग की सेवा अवधि की गणना उसके प्रथम नियुक्ति दिनांक चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल में इतना। देश प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ।